सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी। ये किस्सा एक पुराने गांव का है जहां दो भाई, अहमद और यासिर, रहते थे। अहमद बड़ा भाई था, शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप, जबकि यासिर छोटा भाई था और अभी कनवारा था। दोनों के पास एक ही जमीन का टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात मेहनत करते। खेत की सारी देखभाल, फसल काटना और अनाज जमा करना वो दोनों मिलकर करते थे। हासिल शुदा फसल को बराबर बराबर बांट लेते। न कोई झगड़ा होता, न कोई नाराज़ी। वक्त के साथ अहमद की जिम्मेदारियां बढ़ने लगें। बच्चों की तालीम, बीवी की बीमारी और रोज़मर्रा की ज़रूरियात उसे थिका देती थीं, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत न करता। उसके दिल में बस एक ही फ़िक्र होती कि यासिर खुश है या नहीं। एक रात अहमद की बीवी ने कहा, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, आधा अनाज देना ठीक नहीं। मगर अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यासिर मेरा भाई है, अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ। इसी रात अहमद चुपके से उठा। उसने अपने हिस्से की कुछ बोरियां उठाएं और यासिर के गोदाम में रखाया। उसे लगा यासिर के पास ज़्यादा होगा तो वो सुकून से जिएगा। उधर यासिर भी उन्हीं दिनों कुछ सोचों में गुम था। वो खुद से कहता, भाई की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, बीवी है, मुझे तो बस अपना पेट पालना है। अगली ही रात यासिर चुपके से उठा। उसने अपने हिस्से की कुछ बोरियां उठाएं और अहमद के गोदाम में रखाया। ये अमल कई रातों तक चलता रहा। हर रात एक भाई दूसरे के लिए कुर्बानी देता और हैरत इस बात पर होती कि बोरियां कम क्यों नहीं हो रहीं। फिर एक रात ऐसा हुआ कि दोनों भाई एक ही वक्त में बोरियां उठाकर दूसरे के गोदाम की तरफ निकले। चांदनी रात थी, गांव खामोश था। अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। पहले कुछ लम्हों तक खामोशी रही, फिर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वो एक दूसरे के गले लग गए और ये खामोश कुर्बानियों का राज खुल गया। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ऐसे भाई कम देखने को मिलते हैं। इसी ज़मीन को बाद में लोग भाईचारे की ज़मीन कहने लगे और वो जगह मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत बन गई।